अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफशीन बाबर। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आज हम बात करेंगे कि हाउ द पीपल गेट दैट नर्सिंग इंटरव्यूज़। आम तौर पे जब आप नर्सिंग जॉब्स के लिए जाते हैं तो नर्सिंग जॉब्स के क्वेश्चन आंसर्स और उनके इंटरव्यूज़ आम इंटरव्यूज़ और आम जॉब से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, वो तमाम चीज़ें जो होती हैं वो अकॉर्डिंग टू द नर्सिंग पूछ रहे होते हैं और ज़्यादातर सिनेरियो बेस्ड और नर्सिंग के जो सिचुएशनल होते हैं उनके बेस्ड उनके क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह से नर्सिंग के क्वेश्चन आंसर, अगर आप GBSN का एडमिशन लेने के लिए जाते हैं और आपका इंटरव्यू हो रहा होता है तो भी नर्सिंग के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो इसी तरह के मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन आंसर आते हैं जो कि नर्सिंग फैकल्टी के अंदर होते हैं या फिर आप नर्सिंग जॉब में जिस सिचुएशन को हैंडल करेंगे उसके ऊपर बेस्ड होते हैं, जो कि हमारा टॉप 10 नर्सिंग क्वेश्चंस विच बीन आस्क्ड जनरली, जो हमसे 10 टॉप सवालात बीइंग अ नर्स पूछे जाते हैं हमारी जॉब इंटरव्यू के लिए। आज मैं उनके लिए बात करूंगी विद एग्जांपल्स, आपको उसके बारे में बताऊंगी कि आप किस तरह जवाब दे सकते हैं और आप इसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछी जाए तो वो कौन सी एग्जाम्पल्स होंगी जो आपको देनी होंगी। 10 वेरी कॉमन नर्सिंग क्वेश्चंस, जो कि नर्सिंग इंटरव्यू के 10 कौन से सबसे कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहला सवाल, अगर हम सबसे पहले जैसे बात है कि इंटरव्यू में हम जाते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है हाउ आर यू, कैसे हैं आप, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, कैसे। ये सब तमाम चीज़ें इंग्लिश में होती हैं। मेक इट श्योर कि आपका इंटरव्यू इंग्लिश में हो, चाहे आप पाकिस्तान से नर्सिंग इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल नर्सिंग इंटरव्यू दे रहे हैं। इंग्लिश इज़ मस्ट फॉर नर्सिंग। नंबर 1 कि आपको डॉक्टर से इंटरैक्टिव होना पड़ता है। नंबर 2, आपका प्रोफेशन ऐसा है जिससे डाइवर्सिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया में इस प्रोफेशन को आपस में लिंक होना पड़ता है। आपका प्रिस्क्रिप्शन इंग्लिश में होता है, आपका रिपोर्ट इंग्लिश में होता है, आपका डेली रिपोर्ट इंग्लिश में होता है, तो इसलिए आपसे सवालात भी इंटरव्यू में इंग्लिश में ही किए जाते हैं। मेरी एक्सप्लेनेशन इस वक्त उर्दू में ज़रूर है। वजह यही है कि वो लोग जिनको सिचुएशन समझ में नहीं आती कि इस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो असल में कहना क्या है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल सही करेक्ट इंग्लिश में जवाब दें। आपको अपनी बात समझाने आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि आप ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट हों, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अपनी बात समझाने में बिल्कुल करेक्ट हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, पहला सवाल है हमारे पास विदाउट वेस्टिंग द टाइम कि डू यू वर्क वेल विद द अदर नर्सेज एंड डॉक्टर्स। देखिए, किसी भी शख्स के पहला सवाल किसी इंटरव्यू में उसके बिहेवियर के बारे में किया जाता है कि आप दूसरी नर्सेज के साथ और दूसरे डॉक्टर्स के साथ किस तरह बिहेव करते हैं या आप उनके साथ अच्छे से काम मिलकर कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, नर्सिंग इज़ द प्रोफेशन विच इज़ बेस्ड ऑन द टीम वर्क। आप अकेले बीइंग अ नर्स आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके साथ पूरी टीम नहीं है, आप अकेले कितने पेशेंट्स देख लेंगे। और फिर अगर आपके पास टीम नहीं है तो आप शिफ्ट्स में कैसे काम करेंगे, क्योंकि नर्सिंग में तो आपको दिन और रात केयर करने की ज़रूरत होती है पेशेंट की। तो आप टीम वर्क के बगैर तो काम कर ही नहीं सकते। डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ये तमाम चीज़ें मिलने के बाद ही एक प्रॉपर टीम बनती है जो किसी पेशेंट को सही करती है या उसकी सेहत की तरफ काम करती है। तो आपका पहला जवाब ये होना चाहिए कि इट इज़ टीम वर्क इज़ द वाइटल स्किल। सबसे ज़रूरी स्किल है नर्सिंग के लिए, वो है टीम वर्क। तो एक्सप्रेस योर रिकग्नाइजेशन वैल्यू वर्किंग टुगेदर। आप ज़रूर उन्हें बताएं कि एक साथ काम करने की क्या वैल्यू होती है। आप इंश्योर करते हैं कि जी बड़ी इफ़ेक्टिव होती है, बहुत प्रोसीजर हमारा आसान हो जाता है, हम एक दूसरे के साथ शिफ्ट के अंदर काम कर सकते हैं और हम एक दूसरे को सुन सकते हैं, पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, पेशेंट आपस में डिवाइड कर लेते हैं। अलग अलग ड्यूटीज़ के ऊपर अलग अलग नर्सेज होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, क्योंकि एक नर्स अकेले क्या क्या देखेगी। तो इस वजह से ये ड्यूटी निभाने के लिए हमें टीम वर्क के बगैर काम नहीं होगा। अगर वो आपसे एग्जाम्पल पूछता है, फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यूअर आपसे कहता है कि विल यू एलैबोरेट। एलैबोरेट का मतलब होता है आपको एग्जाम्पल देनी ही देनी है। तो आप उसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ड्यूरिंग माई क्लिनिक ट्रेनिंग
मेरे क्लिनिकल ट्रेनिंग के बीच में हमने वेल कम्युनिकेट किया। एक रात को पेशेंट जो था वो अप्रोच मुझे से हैड बीन वेटिंग फॉर हिज मेडिकेशन। एक जो पेशेंट था उसने मुझे बुलाया रात में और उसने मुझे कहा कि मैं पिछले 20 मिनट से अपनी दवाई का इंतज़ार कर रहा हूँ, किसी नर्स ने मुझे दवाई नहीं दी। अब टीम वर्क तो ये था कि मैं डेफिनेटली दूसरे डॉक्टर के पास जाती या उसके नर्स के पास जाती। अगर मैं टीम वर्क में काम नहीं कर सकती या कर सकता तो मैं डेफिनेटली उसका प्रिस्क्रिप्शन देखती, उसको दोबारा दवाई दे देती। लेकिन चूंकि नर्सिंग टीम वर्क का काम है, इसलिए मैंने ये किया कि मैंने जो उससे पहले नर्स उसको ट्रीट कर रही थी उसको और सुपरवाइज़र को कोऑर्डिनेट किया। और उसके बाद मुझे पता चला कि जी पेशेंट जो था वो अल्जाइमर था। अल्जाइमर यानी कि भूलने की बीमारी वाला पेशेंट था, उसको दवाई दी जा चुकी थी। अब इस तरह की अगर हम खाली पेशेंट पे रिलाई करेंगे तो डेफिनेटली पेशेंट का ही नुकसान होगा और हमारा करियर भी इससे ख़राब हो सकता है। तो टीम वर्क इज़ द की टू सक्सेस। तो ये बात आप ज़रूर कहें अपने इंटरव्यू में। Without wasting time, we'll go for another question. The another question is, how would you handle the difficult patient? देखिए ये बहुत कॉमन सवाल है, हर नर्स से ज़रूर किया जाता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, स्पेशली फॉर द इंटरनेशनल इंटरव्यूज़। तो वो कहते हैं कि जी आपका हाउ वुड यू हैंडल द डिफ़िकल्ट पेशेंट। हर बंदे का अलग अलग जवाब होता है कि आप डिफ़िकल्ट पेशेंट को किस तरह हैंडल करते हैं। नंबर वन थिंग कि आप उसको एटीट्यूड देखेंगे कि उसका क्या एटीट्यूड है पेशेंट का और वो डिफ़िकल्ट क्यों बन रहा है। उसकी मेडिसिन प्रॉपर दी जा रही है या नहीं, या फिर उसको टाइम की ज़रूरत है, उसका कोई अटेंडेंट नहीं है या अटेंडेंट है तो उसे प्रॉपरली टाइम नहीं दे पा रहा है, या वो ओवर एक्टिव है या अटेंशन सीकर है। ये सब हमें एटीट्यूड उसका देखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू दैट हम हैंडल करेंगे। अब इसमें अगर वो कहते हैं विल यू प्लीज एलैबोरेट, अब आप एलैबोरेशन के लिए एक एग्जांपल ले लें कि जी मेरी पीडियाट्रिक या बच्चों के वार्ड के अंदर मेरी जो थी वो ड्यूटी लगी हुई थी एक दफ़ा ऑन जॉब या ऑन इंटर्नशिप। जो लोग पहली दफ़ा इंटरव्यू दे रहे हैं वो जॉब की जगह इंटर्नशिप का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप इंटर्नशिप जो करते हैं, क्लिनिकल्स करते हैं, उसमें जो आप प्रैक्टिस करते हैं उसमें आपने क्या किया कि एक दफ़ा बच्चों के वार्ड में था, उसमें 15 साल का बच्चा था, वो बार बार मुझे बुला रहा था, बार बार मुझे बुला रहा था और उसकी वजह से मैं दूसरे पेशेंट्स को भी नहीं देख पा रही थी या पा रहा था। तो जब मैं उसके पास गई फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो अपने बारे में काफ़ी सेंसिटिव है और वो पहली दफ़ा घर से दूर किसी हॉस्पिटल में है, अपनों से दूर हुआ है, तो वो बड़ा मेंटली डिस्टर्ब्ड है। तो मैंने ये किया कि मैं थोड़ी देर उसके पास बैठी, उसके बारे में बात की, उससे कुछ सवालात किए, उसके पेट के बारे में, उसने घर में कौन से जानवर पाले हुए, घर में कौन कौन लोग हैं, उसकी फैमिली के बारे में उसे थोड़ी तसल्ली दी, कहा तुम ठीक हो जाओगे। और उसे कुछ चीज़ें भी ख़रीद के लाके, जो डॉक्टर ने उसे अलाउ किया था, मैंने उसे कुछ स्नैक्स वगैरह ला के दिए तो उसने वो खा ली। इन्फेक्शन का पेशेंट था, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। तो आप इस तरह की भी एग्जाम्पल कोई दे सकते हैं। और फिर क्या हुआ कि वो थोड़ी देर में रिलैक्स होके वो पेशेंट वो सो गया। तो आमतौर पे हमारे पास इस तरह की डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं और हमें उसे हैंडल करना होता है। तो इन सिचुएशंस को साथ लेके आप इंटरव्यू में ज़रूर उसको एलैबोरेट करें। The question number 3 is, how do you handle the workplace stress? बहुत कॉमन है नर्सिंग में, स्पेशली प्रोफेशन ऑफ द नर्सिंग। इट्स वेरी टफ, वेरी हार्ड कि आप जो है वो अपने वर्क प्लेस स्ट्रेस को या फिर जो आपकी ज़हनी दबाव और तनाव होता है उसको आप किस तरह हैंडल करते हैं या उसको किस तरह दूर करते हैं। तो आंसर कैन बी मैनी। यहाँ पर आप बहुत तरह के जवाब दे सकते हैं कि भाई मैं थोड़ी सी अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर लेता हूँ, मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, किसी से बात कर लेता हूँ, मशगला क्या है मेरा, मैं रीडिंग कर लेता हूँ, राइटिंग कर लेता हूँ। लेकिन आपका बीइंग अ नर्स आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप कहें कि आई फॉलो द हेल्दी लाइफस्टाइल, मैं एक्सरसाइज करता हूँ प्रॉपरली, अपने आप को प्रॉपर टाइम देता हूँ, मेरी जब ड्यूटी ख़त्म हो जाती है तो मैं प्रॉपर नींद लेता हूँ। इस तरह के जवाब आपको देने हैं। और आप इसको भी एलैबोरेट कर सकते हैं कि
मैं जब कभी भी बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, जब मुझे ओवर टाइम करना होता है, 2 या 3 दफ़ा ड्यूटीज़ एक साथ लग जाती हैं और करनी पड़ती हैं, और या फिर मेरा कोई साथी बीमार है और उसकी जगह मुझे ड्यूटी करनी पड़ती है, तो इस जुमले से ना आपकी 2-3 चीज़ें लोगों को नज़र आएंगी इंटरव्यूअर को। नंबर 1 कि आप कितने कोऑपरेटिव हैं, नंबर 2 कि आप चीज़ों को किस तरह हैंडल करते हैं। तो फिर ये है कि मैं कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ कर लेता हूँ और कुछ एक्सरसाइज कर लेता हूँ, और अगर मैं उससे रिलैक्स नहीं हो पाता तो फिर मैं कुछ हॉबीज़ ले लेता हूँ, यानी कुछ मशगले अपना लेता हूँ, टीवी देख लेता हूँ, कुछ रीडिंग कर लेता हूँ। तो मैं अपना वर्क प्लेस जो है वो स्ट्रेस दूर कर लेता हूँ, मगर मैं उससे अपनी ड्यूटी पर फ़र्क नहीं आने देता और मैं इफ़ेक्टिवली अपनी तमाम प्रॉब्लम्स को रिलीव कर देता हूँ। अच्छा जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट डू यू डू इफ़ योर रिप्लेसमेंट डज़ नॉट अराइव ऑन टाइम? कि अगर आपका जो रिप्लेसमेंट है, जिसने आपसे चार्ज लेना है, जिसने आपसे ड्यूटी लेनी है, अगर वो टाइम पर नहीं आ रहा तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर ये आमतौर जवाब ये होता है कि मैं मैनेज करता हूँ, थोड़ी देर वेट करता हूँ, रेडी हो जाता हूँ, उससे रिक्वेस्ट करता हूँ टू कम ऑन टाइम, और उसके बाद फिर ये होता है कि या फिर मैं टाइम पर निकल जाता हूँ और फिर वो पीछे से आके, लेकिन हम बीइंग अ नर्स हम ये नहीं कर सकते कि हम खाली पेशेंट्स को छोड़कर निकल जाएं। तो आपको अपने सेकंड पर्सन का वेट करना ही करना होता है। तो आम तौर पे आप उससे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि टाइम पर आओ। लेकिन अगर आपसे वो कहते हैं इफ़ यू इलैबोरेट, तो आप एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई मैं एक दफ़ा मुझे जाना था, मेरे लॉन्ग ड्यूटी आवर्स ख़त्म हुए थे, मेरा ऑलरेडी ओवर टाइम लग चुका था, जो मेरा को ऑपरेटर था वो नहीं पहुंचा टाइम पर, तो फिर मैंने अपने सुपरवाइज़र से बात की और उसका स्केड्यूल थोड़ा सा आगे पीछे किया, तो सुपरवाइज़र ने मेरे साथ कोऑर्डिनेट किया, कोऑपरेट किया, दूसरी नर्सेज ने कोऑपरेट किया और मैं टाइम पर निकल गया। तो इस तरह आपका टीम वर्क भी नज़र आएगा इस तरह के जवाबात से, और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड भी नज़र आएगा कि जी ऐसा नहीं हुआ कि आपका काम खत्म हुआ और आप मुँह उठाकर निकल गए। नेक्स्ट आई वुड गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 5. The question 5 is how would you handle a disagreement with a doctor? देखिए ये बहुत कॉमन सी बात है कि नर्सेज का डॉक्टर से डिसएग्रीमेंट हो जाना। आम तौर पे जब नए डॉक्टर्स होते हैं, आरएमओज होते हैं जो अभी इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, हाउस जॉब कर रहे होते हैं, और वो अगर कुछ प्रिस्क्राइब वैसे तो करते नहीं हैं आमतौर पे, लेकिन इनकेस अगर वो कुछ प्रिस्क्राइब कर दें, और नर्सेज वो डॉक्टर से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं क्योंकि वो दे आर विद द पेशेंट एक तो ऑल द डे। दूसरी बात ये कि उनकी सालों को 30-35 साल उनकी नर्स जॉब्स को हुए में, और जो नया डॉक्टर है वो तो नया ही है। तो अगर आपका कुछ इस तरह का डिसएग्रीमेंट हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? नंबर 1 के ज़रूरी नहीं होता कि आप हमेशा डॉक्टर से डिसएग्री करें। आप अपनी चीज़ों को 2-3 दफ़ा चेक करेंगे और कॉमनली उसको देखेंगे कि हो सकता है डॉक्टर ने इसको सही किया हो। पहला तरीका तो ये है कि आप डॉक्टर से डायरेक्टली जाकर बात करें और डॉक्टर को ये बात कहें, मैं ये कहूँगा डॉक्टर को बात जाके कि मुझे इस प्रिस्क्रिप्शन में कुछ गड़बड़ लग रही है या कुछ इस तरह लग रहा है कि इसको मज़ीद सही किया जा सकता है या चेंज किया जा सकता है। अगर जो डॉक्टर डायरेक्ट आपकी बात मान लेता है बेहतरीन, लेकिन अगर डॉक्टर आपकी बात नहीं मानता और वो कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ और आपको स्टिल गलत लग रहा होता है, तो फिर हैव अ टीम वर्क। फिर आप अपने सुपरवाइज़र के पास जाएं, एक सीनियर नर्स के पास और जाएं, तीनों मिलकर उस पर बात करें और देखें कि हाँ वाकई कि आपका ओपिनियन ठीक है। अगर आपका ओपिनियन ठीक लगता है और डॉक्टर के ओपिनियन के साथ वो डिफ़र करता है, तो फिर तीनों मिलके डॉक्टर को कन्विंस करें और उसके बाद डॉक्टर खुद भी रियलाइज़ करेगा, और इसी तरह की एग्जाम्पल आपको देनी है और डॉक्टर खुद भी इस बात को रियलाइज़ करेगा कि नहीं ठीक है, हो सकता है मुझसे मिस्टेक हुई हो, और फिर वो उसे ठीक कर देगा। और यही एग्जाम्पल आप किसी भी सिचुएशन में पुट करके उन्हें बता सकते हैं विल यू एलैबोरेट के जवाब में। नेक्स्ट वी आर हैविंग द डिस्क्राइब हाउ यू मैनेज अ बिजी वर्कलोड। अब ये जो बिजी वर्कलोड है, आप इसको किस तरह से मैनेज करते हैं? आप इस तरह मैनेज करते हैं बिजी वर्कलोड को कि जी आप जो है जाहिर सी बात है आपके पास 1 to 1 एक के बाद एक 1 by 1 लोग भी आ रहे हैं, पेशेंट्स भी आ रहे हैं, और आपके पास लोग भी कम हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आप वी आर गोइंग फॉर द अंडर स्टाफ, आप लोगों से
कम आपके पास जो रिक्वायरमेंट है नर्सेज की उससे कम नर्सेज हैं आपके पास, लेकिन आपके पास पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली जैसे पेंडेमिक था या कोई और ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें हमारे पास पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं, नर्सेज कम होती हैं, तो फिर आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? तो आप ये करते हैं कि जी आप अपने जो और नर्सेज होते हैं जो दूसरे आपके साथ को स्टाफ होता है, आप उसे ऑफर करते हैं या आप उससे फेवर मांगते हैं कि भी यार हर शख्स अपने ड्यूटी से सिर्फ 2 घंटे ज़्यादा ड्यूटी करे। तो इस तरह क्या होता है कि ये रिमेनिंग को वर्कर्स जो होता है ना वो कवर हो जाते हैं। तो आप हर शख्स से अगर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो 2-2 घंटे ड्यूटी ज़्यादा करेगा तो यू आर गोइंग टू हैव दैट द गुड अमाउंट ऑफ रेगुलेशन ऑफ द लैक ऑफ द नर्सेज। नेक्स्ट आई वुड गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आमतौर पर पूछा जाता है कि डू यू हैव एनी प्रोफेशनल एफिलिएशन। दिस इज द हाई टाइम टू रिस्पॉन्ड दिस क्वेश्चन एंड दिस इज बेसिकली एन अपॉर्चुनिटी टू एम्फसाइज that you are still seeking for the opportunity, you are still seeking for the learning, you are advanced to your skills and you still want to have it। तो अब आप फिर इसके जवाब में आप बताते हैं कि हाँ जी मैंने ये कोर्स कर रखे हैं, मैंने फलानी जब मैं जगह जॉब कर रहा था तो उसके साथ मैंने ये सर्टिफिकेशन भी की है, या मैं इससे पहले जो जॉब कर रहा था उसके साथ मैंने ये सर्टिफिकेशन ये डिप्लोमा भी लिया है अपनी जॉब के साथ। जो द एम्प्लॉयर वुड डेफिनेटली अप्रिशिएट इट कि ये हार्ड वर्किंग भी है और ये नए स्किल्स को सीखने की लगन भी रखता है। नेक्स्ट आई वुड गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 8 एंड हाउ वुड यू हैंडल अ क्राइसिस सच एज एन आउटब्रेक। देखिए आउटब्रेक क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट योर हार्ड स्किल्स such as your knowledge of the how dress addresses specific medical situations and soft skills like teamwork and adaptability. For a strong answer, discuss your ability to collaborate in your depth knowledge of the nursing procedures and your attention to detail। देखिए आपको इसका जवाब ऐसा देना है जिसमें आपके सॉफ्ट स्किल्स यानी कि आपकी तरबियत, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड वो और आपका हार्ड स्किल यानी कि आपका हुनर दोनों चीज़ें नज़र आए। ठीक है, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि भाई जब बहुत सारे पेशेंट्स एक साथ आ रहे होते हैं लेकिन मैं फिर भी सबके साथ एक जैसी मोहब्बत और एक जैसी हमदर्दी रखती हूँ या रखता हूँ और मैं सबको इक्वली ट्रीट करता हूँ, मैं इतनी जल्दी परेशान नहीं हो जाता, मैं इतनी जल्दी घबरा नहीं जाता सबको। भले मेरे पास पेशेंट्स बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे अल्लाह न करे कोई इमरजेंसी है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट है या कोई भी चीज़ ऐसी इमरजेंसी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं बहुत सारी, तो उस वक्त मैं पैनिक नहीं करता। तो दिस इज़ अ हाई टाइम टू शो योर इनर एंड आउटर बोथ स्किल्स। नेक्स्ट वी वुड गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 9 हाउ वुड यू हैंडल अ पेशेंट हु स्ट्रगल्स विद द पेन मैनेजमेंट। अब एक पेशेंट है वो आपको बार बार पेन की कंप्लेन कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? देखिए आसान पेशेंट तो सब डील कर देते हैं, दिस इज योर हाई टाइम आंसर। आप कहेंगे कि इजी पेशेंट इज वेरी इजी टू बी हैंडल्ड, लेकिन आपका जो डिफिकल्ट पेशेंट है जो आपको बार बार कॉल करता है, तंग करता है, तो आप फिर उसके साथ क्या करते हैं? तो आप पेशेंट के कंसर्न को सीरियस लेते हैं, थोड़ी देर उसके साथ बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उसका दिमाग बटाते हैं, सिर्फ पेन किलर इंजेक्शन लगा के भाग नहीं जाते हैं, थोड़ी सी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं और ये बात मानते हैं कि वाकई उसे दर्द हो रहा है, उसे तकलीफ हो रही है। तो स्पेशली जब स्ट्रेचेस हैं या फिर स्टिचेस की तकलीफ है, कोई ओटी से आया हुआ है, किसी सिजेरियन से गुजरा है, किसी सर्जरी से गुजरा है, तो जाहिर सी बात है उसको तकलीफ है, तो आपको उससे मुकम्मल हमदर्दी करनी है, पेशेंट के सामने भी उससे स्ट्रिक्ट नहीं होना है, एंड दैट वुड डेफिनेटली गिव यू अ वेरी गुड रिस्पॉन्स ऑफ अ पेशेंट। In the last but not the least, how do you respond to the people ask for your personal diagnosis outside of a clinic setting? देखिए लोग डॉक्टर्स जब उन्हें नहीं मिल रहे होते या फिर क्लिनिक के बाहर भी पता चलता है आप मेडिकल फील्ड से, तो वो आपसे आपका पर्सनल डायग्नोसिस पूछते हैं, वो अपने सिम्टम्स आपको बताते हैं और कहते हैं देखिए मुझे कहीं कैंसर तो नहीं। हमारी कौम माशाल्लाह शुरू कैंसर से होती है माजरत के साथ, लेकिन एग्जैक्टली लोगों का यही बिहेवियर है कि लाइक उनका मेडिकल कंसर्न
without going to the doctor, without going to the proper diagnosis, without going to the treatment. They should know एग्जैक्टली व्हाट हैपन टू देम। वो चाहते हैं हमें बस पता चल जाए किसी भी तरह से कि हमें हुआ क्या है, और उसकी कोई घरेलू रेमेडी भी नर्स बता दे, क्योंकि नर्स इज़ नॉट अ डॉक्टर, तो वो प्रिस्क्राइब तो नहीं कर सकती, लेकिन ख़ास तौर से कोई घरेलू रेमेडी बता दे तो आपका उस वक्त क्या बिहेवियर होगा। तो बेसिकली मेडिकल प्रोफेशन में इट्स नॉट अलाउड कि हम क्लिनिक के बाहर किसी को भी या क्लिनिक के अंदर भी जो डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर टेस्ट और प्रॉपर डायग्नोसिस प्रोसेस के साथ थ्रू होता है, जो डॉक्टर रिकमेंड करता है, हम उसके अलावा कोई भी डायग्नोसिस नहीं बताते, ना ही बता सकते हैं। इवन ये कि अगर डॉक्टर की गैर मौजूदगी में रिपोर्ट्स को अपनी मर्जी से पढ़ के भी हम डॉक्टर्स पेशेंट्स को नहीं बताना चाहिए, ना ही हम बताते हैं। तो ये आप इंटरव्यूअर को बहुत क्लियरली बताएंगे कि लाइक हाउ एवर आई हैव अ फैमिली, I have friends and they ask me such a questions, so I just guide them कि मैं आपको ये बता सकती हूँ कि exactly symptoms क्या हो सकते हैं। अगर if you feel like that symptom, आप properly डॉक्टर को विजिट करें, आप जो है वो प्रॉपरली इसका डायग्नोसिस कराएं और एक प्रोफेशनल मैनर के अंदर, और आप इसको प्रॉपरली ट्रीट करवाएं किसी डॉक्टर से। तो दैट वुड बी माय फाइनल आंसर। आई विश कि मैंने आप लोगों को वो बेसिक 10 सवालात ज़रूर बता दिए हैं जो कि नर्सिंग के इंटरव्यू में ज़रूर पूछे जाते हैं, स्पेशली GVSN के इंटरव्यूज़ में भी, पोस्ट RN के इंटरव्यूज़ में भी, और अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं और आपका कोई एक्सपीरियंस मौजूद है पीछे, तो उसके एक्सपीरियंस में भी। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू।